यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 5 के सत्र 5.1 में आपका स्वागत है। साथियों, स्कूलें खुलने के बाद में कक्षा 6 में हमें शिक्षण कार्य किस तरीके से करवाना है उससे संबंधित यह मॉड्यूल है। तो चलिए साथियों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा निवेदन साथियों आपसे यहाँ पर यह रहेगा कि आप जब भी इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपने साथ जिस भी विषय की आप शिक्षक हैं उसकी आप बुक है कक्षा 6 की वो अपने साथ रखें, क्योंकि यह मॉड्यूल कंप्लीट करने में आपको बुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए साथियों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सत्र परिचय है, ये आपको उसी तरीके से करना है जो आप अन्य मॉड्यूल्स में करते आए हैं। इसके बाद में दूसरा जो खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इसको हम ओपन करते हैं। इस मॉड्यूल में साथियों आपको यहाँ पर एक क्विज दी गई है। इस क्विज पर क्लिक करके हम क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों यहाँ पर दो शिक्षक हैं, एक ऋतिका जी एक करुणा जी, ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसकी जो क्विज है इसमें आपको भाग लेना है। क्विज में साथियों आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या आप करुणा जी की बात से सहमत हैं? महामारी के दौरे में आपके स्कूल में आ रहे बच्चों ने किस तरह की मुश्किलों का अनुभव किया होगा? तो ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से लिखना है, आप सहमत हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। बच्चों ने महामारी के दौरान कौन कौन सी मुश्किलों का अनुभव किया, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, आप क्या करेंगे जिससे बच्चों को लगे कि स्कूल में उनका स्वागत है? पहले के कुछ दिनों के क्या काम किए जा सकते हैं जिससे बच्चा सहज महसूस करे? तो ये भी आपको इसी तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, कक्षा 6 की नई पुस्तक के बारे में बच्चे उत्साहित हों, इसके लिए आप कौन सा कदम उठा सकते हैं? तो जो भी आप कदम उठाना चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, नई पाठ्य पुस्तक के कौन से फीचर से आप बच्चों का परिचय कराएंगे और किस तरीके से कराएंगे? तो जिस भी तरीके से आप परिचय कराएंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, गतिविधि आधारित शिक्षण कराऊंगा, खेल खेल में सिखाऊंगा। तो ये चीजें आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तीसरा खंड है साथियों इसका सिद्धांत की बात है, तो इसको ओपन करते हैं। सिद्धांत की बातें इस खंड में साथियों आपके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पर एक क्विज दे रखी है। इस क्विज को हम ओपन करते हैं। क्विज में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या आप ऊपर दिए गए चरणों के क्रम से सहमत है, हाँ या ना? नीचे के खाने में संक्षिप्त में इंगित करें। तो जो चरण से आप अगर सहमत है तो आपको यस करना है, अगर चरण से सहमत नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे, और उसका कारण भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, अगर आपको इनमें से किसी कदम को छोड़ना होता है तो आप कौन सा छोड़ते? तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, और आपको अपने हिसाब से लिखना है और उसका रीजन भी आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, आपके अनुसार इनमें से कौन से कदम कितने महत्वपूर्ण है, क्लिक करके इंगित करें। बच्चों के अनुभवों और भावनाओं को सुनना, तो मैंने यहाँ पर लिखा है बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपको चूज करना है, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है उसको बहु महत्वपूर्ण करेंगे, जो कम महत्वपूर्ण है और जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है और जो एकदम ही महत्वपूर्ण नहीं वो आपको यहाँ पर चूज करना है। चूज करने के बाद साथियों हम नीचे से यहाँ से अगले प्रश्न में चलते हैं। शुरुआती दौर का हर कदम आपके अनुमान से कितने पीरियड के लिए चल सकता है, नीचे इंगित करें। तो कितने कितने पीरियड के ये कदम हम बता सकते हैं। बच्चों के अनुभव और भावनाओं को सुनना कितने पीरियड का है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। सिद्धांत की बातें, इसमें साथियों आपको दूसरे यहाँ पर लिंक दी गई है क्विज के माध्यम से कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों का परिचय। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं, हिंदी, सामाजिक और गणित और विज्ञान। तो आप जिस भी विषय सीख सकें वही आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पर चारों विषयों का बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संकलित पाठों में से सबसे लंबा पाठ कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे लंबा पाठ झांसी की रानी है। दूसरा, सबसे छोटा पाठ कौन सा है? तो छोटा पाठ साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा वन के मार्ग में। तीसरा प्रश्न है, कौन सा अभ्यास हिंदी पाठ्य पुस्तक में सबसे अधिक बार आया है? तो अनुमान और कल्पना इसका राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, कौन सा अभ्यास कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सोचो और लिखो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको यहाँ पर इसका स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और अगले विषय की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सबसे लंबा पाठ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है व्यापारी, प्रजा और तीर्थयात्री। दूसरा प्रश्न है सबसे छोटा पाठ, तो नए प्रश्न और नए विचार। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर नीचे दी गई पाठ सामग्री में सबसे अधिक बार कौन सी सामग्री है? तो इसके आंसर हो जाएगा स्रोतों के चित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है,
कौन सा टॉपिक कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है शासक और इमारतें। और क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका राइट आंसर आएगा दोनों पाठों में आओ याद करें में सही गलत का अभ्यास है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर देखिए सबमिट करेंगे और अगले विषय की ओर चलते हैं। गणित की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्न दिया गया है सबसे लंबा पाठ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है पाठ 7 भिन्न। दूसरा प्रश्न है सबसे छोटा पाठ, तो पाठ नंबर 13 सम्मिति। तीसरा प्रश्न है कौन सा टॉपिक पाठ्य पुस्तक में सबसे अधिक बार आया है, तो इसका राइट आंसर है प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा टॉपिक अभ्यास विशेषता कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कुछ करने को। और प्रश्न संख्या 5 जिसका राइट आंसर है प्रश्नावली 1.2 में शाब्दिक प्रश्न है, प्रश्नावली 1.3 में आकलन प्रश्न कीजिए जैसे प्रश्न है। ये क्वेश्चन 5 सिलेक्ट करके हम सबमिट करेंगे और उसके बाद बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है सबसे लंबा पाठ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है पाठ 9 सजीव विशेषताएं और आवास। दूसरा प्रश्न है सबसे छोटा पाठ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। प्रश्न संख्या 3 जो है कौन सा टॉपिक पाठ्य पुस्तक में सबसे अधिक बार आया है, तो इसका राइट आंसर है क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 4 है पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में कौन सा टॉपिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है हमने क्या चर्चा की। और प्रश्न संख्या 5 है जिसका राइट आंसर है सारणी 1.3 और सारणी 1.4 खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों के बारे में और अन्य संगठकों से संबंधित है। ये पांचों क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम साथियों सबमिट करेंगे और उसके बाद बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। चौथा खंड है यहाँ पर व्यावहारिक नुस्खे, तो इसको ओपन करते हैं। व्यावहारिक नुस्खे इस खंड में आपको साथियों यहाँ पर 3 चरण दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से तीनों चरणों को देख लेते हैं। सबसे पहले है मौखिक गतिविधियां, तो इसको ओपन करते हैं। चरण फर्स्ट मौखिक गतिविधियां, यहाँ पर आपको चारों विषय दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पाठ 2 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखिए जिसे बच्चों के सुनने और बोलने का काम हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, दूसरा विषय सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के शिक्षण के लिए आप एक किसी गतिविधि का उदाहरण लिखें जिसमें बच्चों के साथ सुनने बोलने का काम हो। तो यहाँ पर मैंने ई में लिखा है हमारे घर घर में कौन से खाद्यान्न है, हम क्या खाते हैं। आर में लिखा है खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त होता है। ए में खेती और पशुपालन वाला टॉपिक पढ़ाया, खेती के बारे में जाना। और लास्ट वाले में लिखा बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण कार्य करवाया। तो कुछ आपको भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद साथियों सबमिट करेंगे और बैक चलते हैं, तीसरा विषय गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया पाठ 2 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि लिखें जिसमें बच्चों के साथ सुनने बोलने का काम हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। ई में बच्चों से छोटी छोटी संख्याएं दशमलव संख्या लिखवाना। तो आर में पूर्ण संख्या और दशमलव संख्याओं को अलग अलग करके पूर्ण संख्याओं की अवधारणा से अवगत कराना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ई, आर, ए और सी चारों लाइनों में आप लिखेंगे। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पाठ 2 के शिक्षण के लिए एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखें जिसमें बच्चों के साथ सुनने बोलने का काम हो। तो यहाँ पर 4 आपको टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं जिसमें आपको लिखना है। ई में मैंने लिखा लॉकडाउन के दौरान घर में कुछ फल सब्जियां भी उगाई, कौन सी सब्जी उगाई, ये सब। आर में मैंने लिखा है सभी ने अपने अनुभव साझा करने को कहा। तो कुछ इस तरीके से आपको इन चारों टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। मौखिक गतिविधियों व्यावहारिक नुस्खे का पहला भाग मौखिक गतिविधियां पूरा हो चुका है। तो इसके बाद में हम दूसरा चरण पढ़ने लिखने से संबंधित गतिविधियां इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ 4 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखें जिसमें बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का काम हो। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है। जब आप समूह कार्य उन बच्चों के साथ कर रहे हैं जो इनके आदी नहीं है तो आप उन्हें किस तरह के निर्देश देना चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ग्रुप लीडर की बातें सुने। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। इसके अंदर साथियों हम सबमिट करेंगे, सबमिट करके बैक चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया पाठ 4 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखें जिनमें बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का काम हो। तो आपको सामाजिक की कक्षा 6 की किताब में पाठ 4 में से आपको यहाँ पर और अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। ई, आर, ए और सी यहाँ पर 4 टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, इन चारों में आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने वाले साथ ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे की सूची में जो निर्देश आपको समूह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं लगता उसे क्लिक करके हटा दीजिए। तो इसका राइट आंसर है हमेशा ग्रुप लीडर की बात सुने। इसके अनुसार हम सबमिट करते हैं।
गणित की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया पाठ 4 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखें जिसमें बच्चों के साथ साथ पढ़ने लिखने का काम हो। तो यहाँ पर आपको 4 टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं ई, आर, ए और सी। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे की सूची में जो निर्देश आपको समूह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं लगता उसे क्लिक करके हटा दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ग्रुप लीडर की बात सुने। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं। बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में साथियों आपको प्रश्न दिया गया पाठ 4 के शिक्षण के लिए एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखें जिनमें बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का काम हो। तो यहाँ पर आपको 4 टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं ई, आर, ए और सी। तो यहाँ पर आपको पाठ 4 के हिसाब से आपको यहाँ पर और चीजें लिखनी है। इसके अंदर साथियों दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है नीचे की सूची में जो निर्देश आपको समूह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं लगता उसे क्लिक करके हटा दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ग्रुप लीडर की बात सुने। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं। तीसरा चरण है साथियों यहाँ पर सामग्री आधारित गतिविधियां। तो इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हिंदी विषय दे रखा है तो हिंदी को हम ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में साथियों आपको प्रश्न दिया गया पाठ 6 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखिए जिसमें बच्चों के साथ टीएलएम के साथ बच्चे काम करें। तो यहाँ पर 4 टेक्स्ट बॉक्स आपको दिए गए हैं। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पाठ 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद साथियों सबमिट करके और दूसरा विषय सामाजिक को खोलते हैं। सामाजिक की क्विज में साथियों आपको प्रश्न दिया गया पाठ 6 के शिक्षण के लिए आप एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखिए जिसमें बच्चे टीएलएम के साथ काम करें। तो आपको कक्षा 6 के पाठ सामाजिक के पाठ 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर ई, आर, ए और सी चारों टेक्स्ट बॉक्स में आपको और यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और अगला विषय गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में साथियों आपको प्रश्न दिया गया पाठ 6 के शिक्षण के लिए एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखिए जिसमें बच्चे टीएलएम के साथ काम करें। तो कक्षा 6 की गणित के पाठ 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। ई, आर, ए और सी 4 टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों में आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और चौथा विषय विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया पाठ 6 के शिक्षण के लिए एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण लिखिए जिसमें बच्चे टीएलएम के साथ काम करें। तो यहाँ पर आपको 4 टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं ई, आर, ए और सी। तो इन चारों टेक्स्ट बॉक्स में आपको पाठ 6 के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। खंड 4 व्यवहारक नुस्खे के अपने तीनों भाग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों चरण कंप्लीट है तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। 5वां खंड है साथियों इसका सीखा समझा। तो इसको आपको ओपन करना है। हमने सीखा समझा इस भाग में आपको साथियों क्विज में प्रश्न दिया गया है। आपने देखा होगा कि आमतौर पर इस खंड में कई तरह के अभ्यास देते हैं, लेकिन इस बार कोई अभ्यास ना देकर सीधे सीधे सारांश दिया गया। ऐसा क्यों? 1-2 वाक्य में बताइए। तो यहाँ पर सारांश क्यों दिया गया है उसका रीजन आपको यहाँ पर बताना है। मैंने लिखा है इस खंड में सारांश इसलिए दिया गया है क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से संबंधित अभ्यास सामग्री पहले के खंडों में दी गई, क्योंकि यह मॉड्यूल पाठ्य पुस्तकों से सीधा संबंधित है। तो यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है साथियों इसका पूरक सत्र के कार्य। तो इसको हमें ओपन करना है। इस मॉड्यूल में साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में साथियों आपको प्रश्न दिया गया है पाठ्य पुस्तकों से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों की विषय की सूची को देखें। ऐसे 3 पाठ पहचानें जो कक्षा के शिक्षण के लिए सबसे अधिक कठिन होने जा रहे हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। आप 2 या तो 3 बिंदु ही लिखें। इन 3 पाठों में क्या है जो इतना मुश्किल कर दे रहा है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है पाठ संख्या 4, 9 और 10 इन 3 पाठों में दिए गए कुछ शब्द मुश्किल है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? तो दिए गए कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसका प्रश्न संख्या 2 है, अगर हम अपने बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर भी काम करना है तो क्या हमें उनके परिवारों से संपर्क में नहीं रहना चाहिए? अगर हम उनके परिवार से मिलते हैं तो हमें क्या बातचीत करनी चाहिए? तो ये आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है कि आप बच्चों के परिवारों से मिलते हैं तो आप उनसे बच्चों के बारे में क्या जानकारी लेते हैं, क्या उनसे बात करते हैं। इसका प्रश्न संख्या 3 है, खुद करने की बारी। तो नीचे के प्रारूप का उपयोग करके कक्षा 6 के पहले 2 सप्ताहों के लिए अपनी मोटी मोटी योजना बनाएं। आप चाहे तो 4 सप्ताहों के लिए भी इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सप्ताहों की जो भी आप योजना बनाएंगे वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके अगला क्वेश्चन है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करते हुए बैक चलते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक। तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में साथियों आपको प्रश्न दिया गया है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची को देखें। ऐसे 3 पाठ पहचानें जो कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे अधिक कठिन होने जा रहे हैं। तो आपको किताब में से देखकर और यहाँ पर 3 जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो इतने मुश्किल आपको क्यों लगते हैं। तो मैंने लिखा है कुछ
पाठों में कक्षा लेवल से ऊपर के लेवल के टॉपिक भी दिए गए हैं। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा है किसी कठिन टॉपिक दिए गए कठिन टॉपिक को कक्षा के साथ जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करवाना। अगला प्रश्न है वैचारिक विस्तार। तो यहाँ पर हमें अगर हम बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर भी काम करना है तो क्या हमें उनके परिवारों के साथ संपर्क में नहीं रहना चाहिए? अगर हम उनके परिवार से मिलते हैं तो हमें क्या बातचीत करनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जवाब आपको अपने हिसाब से देना है कि आप बच्चों के परिवारों से मिलते हैं तो आप उनसे बच्चों के बारे में क्या जानकारी लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, नीचे के प्रारूप का उपयोग करके आप कक्षा 6 के पहले 2 सप्ताहों के लिए मोटी मोटी योजना बनाएं। तो यहाँ पर चारों सप्ताह की आपको योजना बनानी है। जिस पहले सप्ताह, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सप्ताह की योजना बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में एक प्रश्न संख्या 4, मेरी स्वयं की संदर्शिका, जो आपको अपने हिसाब से करना है। तो फिर हम सबमिट करते हैं और अगला विषय गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची को देखें और ऐसे 3 पाठ पहचानें जो कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे कठिन होने जा रहे हैं। इन 3 पाठों में क्या है जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है? तो यहाँ पर कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची को देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा है कुछ बातों में कक्षा स्तर से ऊंचे स्तर के टॉपिक दिए गए हैं। दूसरा, इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो जो भी कदम आप उठाना चाहें तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, अगर हम बच्चों के परिवार से मिलते हैं तो हमें बच्चों के बारे में क्या जानकारी लेनी चाहिए? वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में आपको चारों सप्ताह की पाठ योजना बनानी है। मोटी मोटी योजना जो भी आप बनाएंगे वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, मेरी स्वयं की संदर्शिका, जो आपको अपने हिसाब से लिखनी है। इसके अनुसार हम सबमिट करते हैं। अगला विषय है विज्ञान। तो विज्ञान को हम ओपन करते हैं और विज्ञान की क्विज में यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची को देखें। और विषय सूची को देखने के बाद में आपको 3 पाठ ऐसे पहचानने हैं जो शिक्षण के लिए सबसे कठिन होने जा रहे हैं। इन 3 पाठों में ऐसा क्या है जो इतना मुश्किल कर दे रहा है? तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से, और जो भी मुश्किल आपको पाठ लगे वो आपको मुश्किल क्यों लगते हैं वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। और उन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो वो चीज आपको इस नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखनी है। प्रश्न संख्या 2 है वैचारिक विस्तार, कि अगर हम बच्चों के परिवारों से मिलते हैं तो हम उनसे बच्चों के बारे में क्या बातचीत हमें यहाँ पर करनी चाहिए? तो वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है खुद करने की बारी। तो यहाँ पर आपको चारों सप्ताह के बारे में मोटी मोटी आप जो पाठ योजना बनाते हो, शिक्षण की जो योजना बनाते हो, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो आपको अपने हिसाब से करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और सबमिट करने के साथ ही साथियों अपने यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है।